आप अगर एग्रीकल्चर में एमबीए को ज्वाइन करते हैं तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको जाना चाहिए। तो पहला सेक्टर है फाइनेंस, दूसरा सेक्टर है रिटेल, तीसरा सेक्टर है जो कि एनजीओज आते हैं और फिर आता है एग्रीकेमिकल जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग का सेक्टर होता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस में किस तरह के कंपनीज आते हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। इस तरह के सेक्टर्स में आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई भी कंपनी आती है तो वो आपको फर्स्टली अगर किसी कंपनी के रूल्स में आता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली कि एक एग्ज़ाम लेंगी। अगर उसके बाद वो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उसी के साथ में एक दूसरा जीडी राउंड आता है, जिसमें जीडी राउंड में आपको ग्रुप डिस्कशन होता है। जिसे ग्रुप डिस्कशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ों को आपको पूछा जाता है, एक टॉपिक दिया गया होगा और उस टॉपिक के अंदर आप उस चीज़ों को, जो भी आपके पास एक टाइम स्लॉट होता है, उस टाइम स्लॉट के बीच में आपको उतना कंटेंट आपकी तरफ से बोलना होता है। वहाँ पे कम से कम 8 लोग बैठे होते हैं, हर एक अपनी तरीके से बोलना चाहता है। अगर आप जीडी के लिए भी टिप्स चाहते हो तो मैं आपको बाद में वो प्रोवाइड कर दूंगी। बट अगर हम फाइनेंस को देखते हैं तो फाइनेंस में आपको पहले एग्जाम होगा, उसके बाद जीडी राउंड होगा, उसके बाद एचआर राउंड होगा। इस तरह के 3 राउंड होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है तृप्ति गडकरी। इस चैनल में मैं आप सभी को आज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर के बाद एमबीए को चूज़ करते हैं तो एमबीए में कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें आप जा सकते हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज़ है जो आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, जीडी राउंड किस तरह से होता है और कौन सी चैलेंजेस इस सेक्टर में आती है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर में रिटेल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो रिटेल सेक्टर में मोस्ट प्रोबेबली कौन से ऐसे काम होते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं। तो जैसे हो गया सप्लाई चेन में जाएंगे आप, एचआर में जा सकते हैं। उसी के साथ आप सॉर्ट के जो वेजिटेबल के मार्केट्स होते हैं उसमें भी आपको एक रोल प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सेग्रीगेशन का आ गया, फिर उसको सप्लाई चेन के साथ रिलेट किया जाता है। इस तरह के रिटेल सेक्टर में भी वर्क आते हैं। तो रिटेल सेक्टर की अगर कोई कंपनी आपके इसमें आ रही है तो फर्स्टली जैसे रिलायंस रिटेल अगर आ रही है तो उसमें फर्स्ट में वो क्या करेगी कि आपके एग्जाम कंडक्ट करेगी। उसमें आपको मैथ या रीजनिंग दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, या फिर एक कुछ टेक्निकल बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको उसके रिलेटेड पूछे जाएंगे। और जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पर्सन, मतलब आप किस तरह का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उसी के साथ साथ आपको कुछ भी सप्लाई चेन हो गया या इस रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एचआर टीम जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन से सेक्टर के किस तरह के सवाल हो सकते हैं। आइए अभी हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल्स, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में होता है। तो जैसे ही हम देखते हैं बहुत सारी एनएमसीज कंपनीज़ है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का एक अपना बनाया हुआ ढांचा होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ही कोई कंपनी अगर आपके कैंपस में आती है तो फर्स्टली आप प्रिपेयर रहिए कि आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जो है वो एक बेहतर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आती है तो मैथ अगर रीजनिंग थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन आपका एग्रीकल्चर का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, बट ऐसे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि थोड़े टफ लेवल के होते हैं। जैसे कि कोई अगर परादी फॉस्फेट जैसी कंपनी आ रही है तो उनका एक अपना बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जितने ही होंगे वो फर्टिलाइज़र बेस्ड होंगे। तो इस तरह से जैसी ही कंपनी आ रही है मान लीजिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सभी को प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा है तो आप एचआर राउंड में भी अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपको एक फ़ायदा हो सकता है। आपको कोई कंपनी आ रही है सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो फर्स्टली वो आपको आपकी एक टेस्ट लेगी। टेस्ट होने के बाद आपका जीडी राउंड होगा। जीडी राउंड में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिलेटेड टू अवेयरनेस होते हैं, या फिर जैसे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चलने वाला टॉपिक है कि उसमें पूछा जाता है जैसे कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वुमेन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में। इस तरह के जो है टॉपिक इसमें रिलेटेड आ जाते हैं, जिसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि आप उस कम टाइम के बीच में आप अपने जो पॉइंट है वो प्रॉपरली रख सके। उसके बाद अगर आप जीडी राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपका एचआर राउंड के लिए आपका सिलेक्शन होगा। एचआर राउंड में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके इंटरव्यू बेस वही होते हैं पर्सनल बेसिस। मैं उसके कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने रख देती हूँ और किस तरह से उसको आंसर करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ।
सो देखते हैं, बहुत सारे जैसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ और मेरा फैमिली ये है, बस। बट आपको उसके लिए कुछ टिप्स है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस तरह से आप इस सवाल का भी आंसर अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपको अपना नाम, आप कहाँ से रहने वाले वो, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो थर्ड पॉइंट। उसके बाद आप बताएंगे कि आपने अपने करिकुलम में जो भी आपने एक्टिविटी की है, वो जो जिस पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको, जो भी आप सीवी में हाईलाइट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप उसमें मेंशन कीजिए कि हाँ ये मेरे हार्ड स्किल्स हो सकते हैं, ये मेरे सॉफ्ट स्किल है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। इस तरह से आप एक पर्सनल डिटेल का एक जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप ये वाली इंफॉर्मेशन अच्छे से फील करके आप उसको प्रिपेयर करके आप एक दो बार उसे बोलने की कोशिश कीजिए। जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत फ्लुएंट हो गए उस चीज़ को बोलने में, तो उस तरह से आप अपने जो पॉइंट है वो प्रॉपरली रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आपके क्या क्या अचीवमेंट है, आप क्या क्या अचीव किए हो। कुछ कंपनी पूछती है, कुछ लोग नहीं पूछते, और सीधे वो आपको टेक्निकल राउंड, दैट मीन्स कि आपके जितना एग्रीकल्चर का नॉलेज है उसको पूछेंगे। अब जब भी कोई भी कंपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड आ रही है, अगर मान लीजिए वो एग्रोकेमिकल की कंपनी है, तो वो आपको सवाल पूछेगी क्रॉप के रिलेटेड कि अगर मान लीजिए मैं नागपुर से हूँ तो मुझे नागपुर के लिए बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं कॉटन के अकॉर्डिंग, उसके बाद राइस के अकॉर्डिंग। तो जब भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो आपको अच्छे से उसका प्रिपरेशन करना है कि कौन से डिजीज़ है, कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो रही है, कौन सा एरिया है जो आपके लिए सूटेबल हो सकता है, जिसकी आप प्रॉपर जानकारी रखते हो। अगर कॉटन के लिए आ रही है तो कॉटन में कौन से डिजीज़ आ रहे हैं, मेजर कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, फिर क्या फार्मर यूज़ कर रहे हैं। आपने जो भी इंटर्नशिप की हो आप उस चीज़ों के साथ भी उसको कोरिलेट करके आप लोगों को उनको बता सकते हैं, एचआर टीम को, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। और जैसे हमारे पर्सनल बारे में भी पूछते हैं कभी कंपनीज़ कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो हम जब भी आंसर करते हैं तो हमारा आंसर ये होता है, या फिर हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी कोई शॉर्ट टर्म गोल रख रहे हैं तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूं, और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जो भी मैंने आज तक सीखा है मेरा उसका अच्छा इम्पैक्ट हो और मैं इसी के साथ ग्रो करते जाऊं। मेरे हमेशा के यही सवाल थे, और मैं अभी तक के टॉप कंपनीज़ में फाइनलिस्ट में रह चुकी थी और मैंने उसको सिलेक्ट भी फाइनल में जा चुकी थी। आपका बिगेस्ट फेल्यूर क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको भेज दूंगी बाद में।